नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं INS 24। आगामी दिनों में पूर्वी चंपारण जिला का मुख्यालय मोतिहारी नगर निगम में का चुनाव होने वाला है। चूँकि यह नगर निगम में चली गई है, पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम के अंतर्गत यह चला गया है। आए दिनों इस मोतिहारी शहर का विकास नहीं हो पाया जिस ढंग से इसका विकास होना चाहिए। विगत आज़ादी के बाद अभी तक ऐसा बहुत सारे मंत्री बने, बहुत सारे सांसद हुए, लेकिन जिस तरीके का विकास इस परिक्षेत्र का होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद का चुनाव है, तो हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इस परिस्थिति में हमारी मोतिहारी का विकास कैसा हो और किस तरीके से ये भारत के मानस पटल पर आ सके। क्योंकि यह भूमि महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, बुद्ध की तपस्थली भूमि रही है और इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए, परंतु ऐसा विकास अभी हो नहीं पाया है। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत रंजन पांडे जी और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हैं, और ये चंपारण के युवाओं के हृदय के धड़कन भी कहे जाते हैं। बहुत सारा सामाजिक कार्य भी करते हैं, चीनी मिल इत्यादि मुद्दे पर भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, नेताओं का ध्यान आकृष्ट कराया है। आइए हम उनके विचार जानते हैं कि कैसा हो अपने इस नगर का महापौर। बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत जी हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा हो इस नगर का महापौर और कैसे विकास हो, चूँकि हमारे दृष्टिकोण से अभी तक इस नगर का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके का यह अपेक्षा रखती है यह जगह। देखिए, सीधी बात है, नगर का या विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का या किसी राज्य का या किसी देश का कोई भी अगर नेता बनता है तो उस नेता से वहाँ का उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। ये तो नहीं चाहती है कि आप हमारे खेत में आके कुदाल चला दीजिए, ये तो नहीं आता है कि हमारे खेत में सोहनी कर दीजिए, या ये भी नहीं कहता है कि आके हमारा कपड़ा धो दीजिए, या यहाँ तक ये भी नहीं कहता है कि आके हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगा दीजिए। जनता ये सब नहीं कहती है और न ये चाहती है। जनता यही चाहती है कि जो एक एक आदमी का जो हक है, अधिकार है, वो हक अधिकार उसे मिले। जो सार्वजनिक विकास है, जैसे नहर हुआ, नाला हुआ, सड़क हुआ, रोड हुआ, सफाई हुआ, चिकित्सा व्यवस्था हुआ, शिक्षा व्यवस्था हुआ, ये तो सार्वजनिक चीज है ना। इसी चीज पे फोकस करिए ना, इसी चीज को काम करिए ना। किसी भी जनता को किसी भी प्रकार का शिकायत किसी नेता से नहीं हुआ। लेकिन आज मोतिहारी नगर निगम की बात, मैं मोतिहारी नगर निगम से अलग हट के कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, मैं उसी पे फोकस करता हूँ सीधे। आज मोतिहारी नगर निगम में किसी एक खास पार्टी का पिछले 30 सालों से दबदबा है, या सरकार कह सकते हैं इस प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि केवल नगर परिषद में ही उनकी सरकार है, गवर्नमेंट है। उस पार्टी से संबंधित समर्थित नगर के अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उस पार्टी का सरकार भी बिहार सरकार में रहा है, केंद्र में भी सरकार रहा है और है भी। और यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी उसी पार्टी के, सांसद भी उसी पार्टी के, मंत्री भी उसी पार्टी के। बावजूद इसके बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोतिहारी नगर निगम के 90% नालों पर स्लैब नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहीं जाके चेक कर सकते हैं। 90% नालों पर स्लैब नहीं। यहां तक कि यहां के वार्ड कमिश्नर साहब, बहुत सारे वार्ड कमिश्नर है, उनके घर के सामने नाला पर स्लैब नहीं है। कुछ ऐसे वार्ड कमिश्नर है जिनके घर के सामने का नाला ही चोरी हो गया है। नाला चोरी होने का मतलब है कि नाला कागज में चल रहा है, कागज में इसकी साफ सफाई भी हो रही है, उस पर पैसा भी उठ रहा है, लेकिन जगह पर जाइएगा उक्त स्थान पर तो वहां नाला ही नहीं है। स्लैब पर सफाई किस चीज का हो रहा है? कागजों में पैसा उठ रहा है, बंडर बाट हो रहा है, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। कि हॉस्पिटल रोड में नाला नहीं है, लेकिन उस पर भी सफाई पे खर्चा देखा जाए, आंकड़ा निकलवा के देखिए, उसमें सफाई पे खर्च हो रहा है। कथी का सफाई हो रहा है भाई? नलवे नहीं है तो सफाई कथी का हो रहा है? इसका मतलब तो रात में कोई नाला चोरी करके ले गया है। तो नगर निगम का नाला चोरी हो गया है, नगर निगम का स्वास्थ्य व्यवस्था चोरी हो गया है, शिक्षा व्यवस्था चोरी हो गया है। चोर कौन है? चोर कौन है भाई? सारा लोग जानता है, लेकिन कहेगा कोई नहीं। ये सिचुएशन है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये मैं बना के वो नहीं बोल रहा हूँ, बनावटी नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। 17-18 के सेशन में नगर निगम को कितना रुपया आया? 97 करोड़ रुपया है।
18-19 के सेशन में नगर निगम मोतिहारी को कितना रुपया आया? 96.3 करोड़ रुपया आया। 19-20 के सेशन में नगर निगम मोतिहारी को कितना रुपया आया? 95 करोड़ रुपया आया। 20-21 के सेशन में नगर निगम मोतिहारी को कितना आया? लगभग 98.5 साढ़े 98 करोड़ रुपया आया। लगभग इन 4 सालों में, 4 वित्तीय वर्ष में नगर निगम को 400 करोड़ रुपए फंड मिलते हैं, वो खर्च भी होते हैं। उस 400 करोड़ नगर निगम के विकास पे खर्च होते हैं। जिस विकास पर खर्च हुआ, पता नहीं किस विकास पर खर्च हुआ, पता नहीं उस चीज का खर्चा कहाँ किया गया, कोई पता नहीं है। शहर में रोड लाइट नहीं है, शहर में रोड लाइट नहीं है, फुटपाथ का निर्माण नहीं है। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं बता देता हूं, किसी भी मोहल्ला में एक चिकित्सीय सुविधा भी नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बात बता दूं, किसी भी नाला पर 90% नाला पर स्लैब नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज मोतिहारी के लगभग 2 दर्जन से अधिक वार्ड ऐसे हैं जहां पे आप खुला नाक रख के आप नहीं जा सकते हैं, कचरा और बदबू के वजह से। आपको मैं बता देना चाहता हूं, 2 दर्जन से ऐसे वार्ड कमिश्नर है जिनका घर के सामने नाला पर स्लैब नहीं और नाला का सफाई नहीं है। एक ऐसे विधायक है हमारे को छोटका चाचा, नाम नहीं लेंगे, छोटका चाचा के अगर मोहल्ला में आप जाइएगा, वो विधायक भी है, मंत्री भी है बिहार सरकार में, उनके मोहल्ला में जाइएगा तो वो 4 चक्का और रिक्शा पास नहीं कर सकता है। ऐसा स्थिति है। उनके मोहल्ला का जो मेन बाजार है, मीना बाजार जिसको कहा जाता है, वहाँ हमेशा जाम का समस्या लगा रहता है। एक वहाँ पार्किंग का भी जगह था तो उसको भी अतिक्रमण कर लिया गया। सब कोई चुप है। जब कोई विकास का काम हुआ ही नहीं, नाला पर स्लैब लगा ही नहीं, मोती झील का विकास हुआ ही नहीं, जलकुंभी निकला ही नहीं, कचरा साफ हुआ ही नहीं, रोड निर्माण हुआ ही नहीं, स्ट्रीट लाइट लगा ही नहीं, फुटपाथ का निर्माण हुआ ही नहीं, रोड डिवाइडर का निर्माण हुआ ही नहीं, जब कुछ नहीं हुआ तो ये 400 करोड़ रुपए खर्च किस चीज पर हुआ है? नगर निगम को सबको सार्वजनिक कर देना चाहिए था। बिल्कुल, अगर आप निमन है ना सही बात, अगर आप में कोई दाग नहीं है, आप चिकन चाकन है, तो आंकड़ा काहे नहीं सबूत प्रस्तुत करते हैं सबके सामने? और इस चीज से सख्त नफरत हम लोग करते हैं, भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार के विरोध हम शुरू से लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। इसी चीज को लेकर के इस बार का जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में अभी लगभग 3 दर्जन उम्मीदवार हमने तय कर लिया है कि 3 दर्जन भी जो वार्ड जो है मोतिहारी नगर निगम का जो वार्ड है, उस 3 दर्जन वार्ड में वार्ड कमिश्नर के पद पे नवयुवक सेना का उम्मीदवार उतरेगा। और उसके लिए हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे। लगभग हम लोगों को 240 नुक्कड़ सभा करने का हम लोगों ने प्लान किया है। और उसी में हमारा मेयर कौन होगा, एक चेहरा हम लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जो भी हो, तो ये जानना चाहिए मेयर कैसा हो, वही आप तो मेयर मतलब आप चेहरा चूज करेंगे, लेकिन मेयर का स्वाभाविक रूप कैसा हो, नेतृत्वकर्ता कैसा हो, इसके बारे में आपका विचार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमने पहले ही आपके हमारा जो लाइन शुरू हुआ इस चीज़ का जवाब हमने आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी उस पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। नगर का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर वैसा होना चाहिए, अगर एक मेयर एक नगर का चेयरमैन अगर चाह ले तो 2.5 साल क्या 1 साल काफ़ी है। नगर का मतलब माहौल चेंज कर सकता है, उसका देखने का तरीका चेंज कर सकता है, लुक चेंज कर सकता है एकदम। एक अगर मेयर चाह ले तो मतलब चेयरमैन चाह ले तो नगर का मतलब रूपरेखा बदल सकता है। क्या चाहिए भाई? नगर में क्या है? साफ सफाई का व्यवस्था टाइट करना दीजिए, खाली वहाँ का नाला पर सफाई करवाइए ना, नाला बढ़िया बनवा के उस पर स्लैब लगवा दीजिए ना, चारों रोड के चारों तरफ जो अगल बगल में फुटपाथ का निर्माण करवा दीजिए, रोड लाइट लगवा दीजिए ना, आप फूल उल लगवा दीजिए, पेड़ पौधा लगवा दीजिए। आपका मुंबई सिटी से भी सुंदर सिटी आपका मोतिहारी हो जाएगा। आपके अच्छे अच्छे जो सिटी आप जाते हैं, जयपुर से लेकर के जहाँ भी जाता है, बेंगलोर वगैरह जाता है, उससे अच्छा, दिल्ली से अच्छा, सबसे अच्छा आपका मोतिहारी नगर हो जाएगा मात्र 1 साल। हाँ, लेकिन उसके लिए अगर नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो कैसा होना मेयर चाहिए? मेयर ऐसा ही होना चाहिए जो वस्तु स्थिति को समझ ले, वैसा मेयर जो समझ ले कि नहीं यार यह सेवा का पद है, मेवा का पद नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं इसको मेवा का पद समझ के खसोटने लगते हैं। वैसे लोग जो चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद 4 मंजिला मकान बन जाता है। ये कहाँ से आ गया भाई? आप चंदा मांग के चुनाव लड़ रहे हैं, घरे घरे दूरे दूरे घूम के कह रहे हैं कि हमरा के मदद कर जाओ, आशीर्वाद दिया, पैर पकड़ रहे हैं कि बस 2 रुपये चंदा दे दिया, कहीं 10 रुपये दे दिया, मांग रहे हैं आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चंदा मांग के आप चुनाव लड़ते हैं। या चुनाव जीतने के 3 साल 4 साल के अंदर आपका 4 मंजिला मकान ठोका जाता है। तो कितना सेवा करना चाहते हैं आप समाज का और यहाँ क्षेत्र के जनता का? ये जग जाहिर है, छुपने वाला बात नहीं। तो वैसा मेयर नहीं चाहिए।
वैसा वार्ड कमिश्नर नहीं चाहिए, वैसा सांसद विधायक नहीं चाहिए। अगर नगर निगम की बात है तो मेयर वैसा होना चाहिए जो नगर को अपना जान समझे, नगर को अपना मान सम्मान समझे, वैसा मेयर चाहिए। वैसा मेयर इस नगर को नहीं चाहिए जो अपना सोचे, अपना पाकिट भरे, अपना जमीन लिखाए, अपना घर बनाए, अपना सोचे जनता जाए भाड़ में, वैसा मेयर नहीं चाहिए। और हम ही नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये अनिकेत का स्टेटमेंट नहीं है। आज ग्रेटर मोतिहारी नगर निगम के अंदर जो भी लोग हैं, एक एक जनता का ये स्टेटमेंट है। और हम लोग हैं प्रयास में हैं कि एक अच्छा चेहरा आएगा, और वैसा चेहरा जो 1 साल का टारगेट रख के और 1 साल में करके दिखा दे कि हम 1 साल में बदल के दिखा सकते हैं, बदलाव करके दिखा सकते हैं, प्रयास करके दिखा सकते हैं, और पूरा नगर का लोग सहयोग करेगा वैसे लोगों को। हाँ, लेकिन मन साफ होगा तब ना, नीयत साफ होगा तब ना, काम करना चाहिएगा तब ना, तो वैसा मेयर चाहिए। और हम लोग 240 हम लोग को नुक्कड़ सभा करना है, और उस मेयर जो हमारा प्रत्याशी उसके लिए भी उसमें हम लोग संबोधित करेंगे, और 240 नुक्कड़ सभा में उस आदमी का हम लोग, हाँ, लेकिन यही चीज़ है, आदमी अच्छा होना चाहिए। हम लोग हैं, देख रहे हैं, जो भी अच्छा होगा उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई मेयर की चुनाव की। अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने एक आंदोलन बहुत पहले शुरू किया था चीनी मिल को लेकर, तो आज तक हमने जो देखा है, आपके आंदोलन से पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, आपने भी बहुत साल पहले आंदोलन किया, आप पर बहुत सारी आफतें भी उसको लेकर आई, विपक्ष वालों ने बहुत सारा काम भी आपके साथ किया जिसमें आपको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। तो उस चीनी मिल का क्या हुआ? क्योंकि चीनी मिल का उधार नहीं होता है, तो हमको लगता है यहाँ का किसान जो है बहुत त्रस्त है चीनी मिल को लेकर। अच्छा, जो चीनी मिल आंदोलन हुआ, चीनी मिल जब आंदोलन हुआ तो उसमें जेल कौन गया? कोई करोड़पति नहीं गया, कोई बिजनेसमैन नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। कौन गया? किसान गया जेल, मजदूर गया, दबा कुचला गया, वहाँ का गरीब जो उसमें कमाता खाता तो उसी को पीट पीट के जेल भेज दिया गया, सर फोड़ दिया गया, खून बहा दिया गया, 2 मजदूर भी भाई शहीद हो गए। एक वसीम बरेलवी का एक शेर है कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीबों को कूट के पीट के जेल भेज दिया गया, लेकिन जो उसके साजिशकर्ता थे, जो उसके मास्टरमाइंड थे, जो आंदोलन को फ्लॉप कराएं, जो चाहते नहीं है कि चीनी मिल यहाँ पे चले, जो जिस चीनी मिल का सवाल करते हैं जो भागने लगते हैं, जो मंच छोड़ के भाग जाते हैं, पत्रकारों को डांट देते हैं, विज्ञापन न देने की धमकी देते हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। आज तो मौज में है। सजा कौन भोग रहा है? रिक्शा कौन चला रहा है? बूट पर पॉलिश कौन मार रहा है? भूजा कौन बेच रहा है? ठेला कौन चला रहा है? मिल मजदूर आज नौकरी जाने की वजह से तकलीफ में तो वो है। लेकिन हम लोग तो है ना, प्रयास करते, कोई हाथ में पावर नहीं है, प्रयास करते हैं, लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वही मेरे चीज में है। हमारा संविधान, देश का जो संविधान है, हमें उस पर गर्व है, क्योंकि वह हमें अधिकार देता है लड़ने का, बोलने का। नहीं तो ये तो हम लोग को भी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और खुदीराम बोस जैसा, ये लोग भी अंग्रेज जैसे हम लोग का फांसी चढ़वा देगा ये लोग का बस चले तो। वो तो संविधान है कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो ये लोग कहिए हम लोग को शहीद करा देगा लोग। एक और बात हमारे दिमाग में अभी आई है, अभी हाल फिलहाल में चूंकि अतिक्रमण था मोतिहारी नगर में, तो अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन एक चीज़ बराबर खटकता है कि अतिक्रमण जो लोग करते हैं, जो दुकान लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है सरकार क्यों नहीं कर रही है? हम बता रहे हैं सरकार क्यों नहीं कर रही है। सरकार के पास प्लान होगा तब ना करेंगे। प्लान हम लोगों के पास है। जो लोग भी फुटपाथ पे काम कर रहे हैं उनका भी एक परिवार है, और सरकार के नाकामी के वजह से, सरकार के विफलता के वजह से वो नौजवान बेरोजगार है, और आज चोरी, डकैती, गुंडागर्दी और अपराधी नहीं बनकर वो एक ठेला रख के जो अपना बिजनेस कर रहा है, तो गलत कर रहा है क्या? उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? मेरे पास प्लान है। हम लोगों ने उसके लिए प्लान बनाया है कि रोड में, शहर में जाम भी नहीं लगेगा, और हर नौजवान जो ठेला पर, रिक्शा पर, फुटपाथ पर जो काम कर रहा है उसको एक अस्थायी जगह भी मिल जाएगा, और वो उसका व्यवसाय, उसका परिवार भी चलेगा, और वो अपराधी नहीं बनेगा। मेरे पास प्लान है। लेकिन जो पैसा के दम पे, धनबल के दम पे, बाहुबल के दम पे जो चुनाव जीत जाते हैं, वो तो पैसा के दम पर जीते हैं। उनके पास तो प्लान है नहीं, उनके पास तो कोई रोड मैप है नहीं, कोई ब्लूप्रिंट है नहीं, उस तरह कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग के पास प्लान है कि कैसे फुटपाथ व्यवसायी लोगों को, भाइयों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को कैसे एक सही जगह दिया जाए, वो प्लान है। डीएम साहब आए, बात करें, हम लोग बताएंगे। यहाँ के मंत्री विधायक आए, बात करें, हम लोग प्लान देंगे। ऐसा थोड़े नहीं कि हम लोग बीच में पुड़िया बना के खा गए हैं मुंह में। वो प्लान है, देंगे। लेकिन यहाँ तक बात है
कि देबऊ लेबऊ कम मन बऊ खूब। यहाँ के तो सांसद, विधायक, मंत्री, वार्ड कमिश्नर से लेकर के यहाँ के चेयरमैन से लेकर के किसी का भी मंशा है ये नहीं है कि समस्या का समाधान हो। समस्या का समाधान हो जाएगा तो वोट कथी पर मांगेंगे? मोती झील साफे हो जाएगा तो वोट कथी पर मांगेंगे? चीनी मिल चलिए जाएगा तो वोट कथी पर मांगेंगे? तो ये लोग का मंशा ही ठीक नहीं है। ये लोग चाहता ही नहीं कि चीनी मिल चले, मोती झील साफ हो, नाला पर स्लैब लगे, रोड लाइट लगे, फुटपाथ बने, क्योंकि ये सब चीज बन जाएगा तो ये लोग वोट कथी पर मांगेगा? मुद्दाहीन है लोग, इससे सबको फंसा के रखता है। यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आज आपका समय बहुत बेशकीमती है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है अंतोगत्वा मोतिहारी नगर निगम के तमाम नौजवानों को एक संदेश दें, चूँकि आप उन लोग के हृदय के धड़कन है, युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं कि वो अपना मेयर, उप मेयर और वार्ड कमिश्नर कैसा चुने, और यहाँ की तमाम जनता, गरीब जनता जो त्रस्त है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जो रोड पर व्यवसाय करने के लिए त्रस्त है, उन लोगों को भी आप संदेश दें कि वो अपना मेयर और उप मेयर, वार्ड परिषद कैसा चुने, ताकि आने वाले समय में उनको जो कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। स्पेशली मोतिहारी नगर निगम के नौजवानों को, यहाँ के सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को मैं यही यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ मात्र कि माटी का पुतला इस चुनाव में नहीं बनना है। अगर ईमान है इस अंदर तो बोलना है, विरोध करना है, गलत का सही का समर्थन करना है। माटी के पुतले गर्देह में ईमान जिंदा है। माटी के पुतले गर्देह में ईमान जिंदा है, तभी इस चंपारण के समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, अब इन नेता लोग के भाषण से कोई उम्मीद नहीं है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। हम चंपारण वासियों के वजह से इस यहाँ का अरमान जिंदा है। वाह, बहुत चंपारण के लोगों के वजह से हम लोग खड़े हैं, तो चंपारण के लोगों की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। उनकी देखरेख कैसे हो, उनको स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिले, चिकित्सा कैसे अच्छा हो, इलाज कैसे व्यवस्था अच्छा हो, उनका भविष्य कैसे सुंदर हो। इस चुनाव में खास करके नौजवानों, आप लोगों को अहम रोल निभाना है। पैसा, धन बल, बाहुबल को दरकिनार करते हुए एक सच्चा और ईमानदार को जिताने का काम करना है। निश्चित रूप से मोतिहारी नगर का नक्शा बदलेगा, मोतिहारी नगर का इतिहास बदलेगा, और हमारा मोतिहारी नगर हमारे सपनों का चमकता चंपारण, सपनों का चमकता मोतिहारी निश्चित तौर पे बनने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अनिकेत जी ने कहा कि ऐसा प्रत्याशी हो जो नगर का विकास की भाव को लेकर उत्पन्न हो, भाव को लेकर आए, वैसे प्रत्याशी का चुनाव करना है, ताकि इससे चंपारण की धरती का विकास हो सके। खासकर मोतिहारी का ये कर्मभूमि रही है, आपको बापू की कर्मभूमि रही है। यहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ है, जिसके कारण पूरा देश जो है आज़ाद हुआ। तो इससे ऐसे पवित्र भूमि का विकास जो है, एक पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए पवित्र व्यक्ति का चुनाव हम करें, ताकि हमारा भी विकास हो सके और इस जगह का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे कार्यक्रम में हम जारी रहेंगे, और भी हमारे बहुत सारे अतिथि हम आप सबसे मुताबिक होंगे, जो बताएंगे कि यहाँ का, इस जिले का, इस नगर का महापौर कैसा हो, उप महापौर कैसा हो और वार्ड पार्षद कैसा हो। इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।